नमस्ते और स्वागत है मनी टॉक्स विद मनोज हेगड़े में। मैं आपका दोस्त मनोज। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करेंगे, आपका खुद का घर खरीदना। पहले जैसे ही कोई कमाने लगता था तो उसका सपना खुद का घर खरीदने का होता था, पर आजकल लोगों का विश्वास है कि रेंट पर रहना समझदारी भरा चॉइस है। सिर्फ कैलकुलेशन के आधार पर रेंट पे रहना ज्यादा समझदारी होगी, पर फैमिली और बच्चों के साथ रेंट पे रहना थोड़ा रिस्की होगा। दूसरों के घर में रहना, उनके कंडीशंस पे रहना और बहुत बार साल भर साल घर बदलना। कील भी ठोकना है तो मकान मालिक को पूछो। दूसरी तरफ आपका खुद का घर खरीदना, उसके लिए जरूर जद्दोजहद करना होगा, पर जो सुकून, खुशी आपके घर को संवारने में है और रहने में है, वो रेंट के घर पे रहने वालों को नहीं समझेगा। चलो समझते हैं होम लोन कैसे आपके अपने घर के सपने को साकार करने में मदद करेगा। होम लोन क्यों लेते हैं? होम लोन आपके घर को खरीदने के लिए आपके खुद के जमा अमाउंट और घर के एग्रीमेंट के अंतर को भरने के लिए मदद करता है। होम लोन आपको एक बड़ी रकम देता है जिसे आप समय के अनुसार चुका सकते हैं। मान लीजिए आपने अपना घर ढूंढ लिया है और होम लोन लेने का सोच रहे हैं, तो आपको होम लोन लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अब ये समझते हैं। होम लोन की एलिजिबिलिटी कैसे देखते हैं? होम लोन की अमाउंट दो कारणों पर निर्भर करेगी, इनकम एलिजिबिलिटी और बैंक आपके घर के कीमत पर मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है। इनकम एलिजिबिलिटी आपके मंथली इनकम से जो मौजूदा ईएमआई है उसको निकाल के आपका खर्च छोड़ के कितना अमाउंट आपके ईएमआई के लिए ले सकते हैं उस पर निर्भर करता है। बैंक आमतौर पर आपकी मंथली इनकम का ज्यादा से ज्यादा 60 से 65% ईएमआई के लिए ले सकता है। अब दूसरी चीज है कि लोन प्रॉपर्टी के वैल्यू पे कितना दिया जाता है, मतलब कि प्रॉपर्टी का वैल्यू के सामने बैंक मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है और आपको कितना आपका योगदान देना है। तो बैंक प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू की 75% तक या एग्रीमेंट वैल्यू के 90% तक लोन देता है। इस बात को आगे वीडियो के अंत में उदाहरण के साथ समझाऊंगा। अब जानते हैं होम लोन लेने के लिए 7 इंपॉर्टेंट टिप्स, और इसमें से नंबर 5 बहुत बहुत जरूरी है। पहली टिप, ईएमआई को समझे। अपने लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टेनर के आधार पर अपनी मंथली पेमेंट को समझे। ईएमआई कैलकुलेशन करें। ऑनलाइन बहुत सारे फ्री एप्लीकेशंस हैं जहां पे ये देखा जा सकता है। ध्यान रखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो आपकी ईएमआई अमाउंट भी बढ़ जाती है या लोन की अवधि बढ़ जाएगी। तो अगर आप जितना ज्यादा से ज्यादा ईएमआई दे सकते हैं और टेनर कम से कम रख सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, खर्चों को जाने। बैंक की प्रोसेसिंग फीस पर ध्यान दें। सैलरीड के लिए नॉर्मली ये 10,000 रुपये तक होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन के लिए ये लोन अमाउंट का 0.25% तक होती है। प्रोसेसिंग फीस नॉर्मली ऑफर्स में होते हैं, तो थोड़ी बहुत बातचीत करके आप उसको कम करवा सकते हैं। अन्य सरकारी शुल्क जैसे स्टैम्प ड्यूटी शुल्क लोन का 0.3% और सूचना का नोटिस जो रजिस्ट्रार ऑफिस तक जाता है वो 0.5% या 15,000, इसमें से जो भी कम हो वो होता है। टिप नंबर 3, बातचीत करें, नेगोशिएशन। जब आप किसी भी बैंक में अप्लाई करते हैं और आपको पहला प्रस्ताव मिलता है, कम टेनर के लिए बातचीत करें। खासकर अगर आपका सिबिल स्कोर 780 से अधिक है तो कम से कम ब्याज दर के लिए मांग करें। टिप नंबर 4, स्वस्थ क्रेडिट स्कोर बनाए रखें। अपने बिल को समय पर भुगतान करें और अपने खर्चों को मैनेज करके, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर ऊंचा बना रहे, जो लोन मंजूरी के लिए और सर्वोत्तम ब्याज दर प्राप्त करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 5, दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन। कहने को तो ये सब आपके सामने हमेशा होता है, आपकी सैलरी स्लिप, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका आईटीआर, आपका फॉर्म 16 और 26AS और आपके घर के दस्तावेज, पर इसे सही तरीके से एक ही बार में
किस तरह सबमिट करना है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका लोन पास हो सकता है या डिले हो सकता है, यह निर्भर करता है। आपका इनकम, आपका बैंक स्टेटमेंट को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, पर क्रेडिट मैनेजर या लोन ऑफिसर को यह समझने के लिए आप उसको कितना हाईलाइट करते हो, किस तरीके से फाइल बनाते हो, वो जरूरी है। टिप नंबर 6, डाउन पेमेंट और प्री पेमेंट के लिए बचत करें। डाउन पेमेंट ओन कंट्रीब्यूशन के लिए पर्याप्त अमाउंट जमा करें ताकि लोन अमाउंट कम लेना पड़े, और लोन लेने के बाद भी ईएमआई के अलावा जमा करना जरूरी है। इसके लिए एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड, एसआईपी करवाइए। इससे जल्दी आप लोन प्रीपे कर पाएंगे। टिप नंबर 7, वित्तीय सलाहकारों से, फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह करें। जैसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स बता रहा हूं, वैसे ही वे आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे और आपको लोन लेने में आसानी होगी, जिससे आपको सबसे अच्छा होम लोन का विकल्प ऑप्शन चुनने में मदद मिलेगा। हमने एलिजिबिलिटी कैसे देखते हैं और लोन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जाने। अब एक उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं। मान लीजिए आप मुंबई में एक 2 करोड़ का 3 BHK घर ले रहे हैं। जैसे कि हमने जाना, बैंक 80% मतलब 2 करोड़ के सामने 1 करोड़ 60 लाख तक आपको लोन दे पाएगा। आपके अपने फंड आपको शेष 20% मतलब 40 लाख और स्टैम्प ड्यूटी और अन्य चार्जेस के लिए 20 लाख की आवश्यकता होगी। अब इनकम एलिजिबिलिटी, लोन की अमाउंट 1 करोड़ 60 लाख अगर हम 20 साल के लिए कैलकुलेट करें तो मंथली ईएमआई भुगतान 1,40,000 होंगे। बैंक के इस ईएमआई के लिए आपकी और सह एप्लीकेंट की कुल मिला के मंथली इनकम कम से कम 2,60,000 होनी चाहिए। ये वीडियो में बताए हुए इंफॉर्मेशन और टिप्स अगर आप गौर से पालन करें तो आपका लोन प्रोसेस कम से कम खर्चे में, सही समय में और बेहतरीन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और आपको लगे कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्प हो तो उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में होम लोन 50 लिखें अगर आपको आपका होम लोन आधे समय में खत्म करना हो। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।